जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के नन हिंदी के दूसरा चैप्टर। आज हम सब पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के नन हिंदी के दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है ईदगाह। आज इसी के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? इसका उत्तर हो जाएगा, ईद के दिन भी आपला यानी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा, इसलिए अमीना ईद के दिन उदास थी। इसका जवाब हो जाएगा ये, इसका सही जवाब हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों? हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों? इसका जवाब हो जाएगा, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइयां से केवल जीवा में स्वाद आता है, जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौना भी मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। 2 नंबर का जवाब ये हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। इसका जवाब हो जाएगा ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे ले, हर एक का दाम 2 पैसे हैं। सभी खिलौने भी नहीं होंगे, फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। आगे है, ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं हैं। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएंगे तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी। खिलौना लेने से व्यर्थ में पैसा खराब हो जाएगा। ये था 3 नंबर प्रश्न का जवाब। 4 नंबर प्रश्न का जवाब था ये, इसका जवाब ये था। अगला है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर है, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है, कहानियां मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया है, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये थे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? इसका जवाब है, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न
कोई खेलने का खिलौना लाया, यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। आगे है दूसरे भाव में, दादी सोची हामिद में इतना त्याग, सद्भाव और विवेक है, बच्चे को मिठाइयाँ खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। ये जवाब थे इस प्रश्न के। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर है, ईदगाह कहानी के विशेषताएं भरी है। इसका विशेषता भरी है। इसका विशेषता है, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी में अभावग्रस्त बच्चा को वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है। कहानी में बताया गया है कि चुनौतियां बच्चे को परिपक्व मति वाला बना देता है। आगे है, कहानी रोचक एवं सुखांत है। कहानी को सरल मुहावरों के द्वारा मार्मिक बनाया गया है तथा जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अगला प्रश्न है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो इसका जवाब हो जाएगा, दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए, गुजरिया, राजा, वकील काला चोंगा और सफेद अंकन पहने हैं, एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए हैं, धोबिन साधु कमरे में मस्क लटकाए हुए भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंग के खिलौने थे। ये जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है, वे खिलौना किस चीज के बने थे? वे खिलौना किस चीज के बने थे? तो वे खिलौना मिट्टी के बने थे। अगला प्रश्न है, महमूद मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? महमूद मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौना खरीदे? तो महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा और नूर ने वकील को खरीदा। इसका जवाब हो जाएगा ये। अगला है, परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त म्यान लटका हुआ, साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे जनेऊ पहने हुए, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। तो ये थे इस प्रश्न के उत्तर। अगला प्रश्न है पाठ से आगे, महमूद मोहसिन नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा? कारण बताइए। महमूद मोहसिन नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा? कारण बताइए। इसका उत्तर है, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है। ये प्रश्न थे 10 नंबर, ये उत्तर थे 10 नंबर के। अगला प्रश्न है, क्या हामिद बच्चों की समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? इसका जवाब है, इसका उत्तर है, हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे के खिलौने और मिठाइयां पर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ है। इसलिए तो महमूद मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीदकर नई छवि प्रस्तुत करता है। तो इसका जवाब था ये। अगला प्रश्न है, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, उस उक्ति की व्याख्या कीजिए।
चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है। इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं। सामान भी खरीदना है, कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। ये उत्तर थे 12 नंबर प्रश्न के। अगला प्रश्न है, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाएगा। तो ये थे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मेले में आपने क्या क्या देखा, इसका चित्र बनाइए। मेले में आपने क्या क्या देखा, इसका चित्र बनाइए। इसका उत्तर है, मेले में रंग बिरंगी मिठाइयाँ, मूर्तियाँ तथा अनेक उपयोगी सामानों को देखा। कहीं झूले लगे हैं, कहीं बंदर नचाया जा रहा है, इत्यादि चित्रों को बच्चे स्वयं बना ले। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, अपने शिक्षक से रमजान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अपने शिक्षक से रमजान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसका जवाब है, रमजान का महीना होता है जो मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। इस महीने में सभी उम्र के लोग रोजा रखते हैं। दिन भर उपवास कर सूर्यास्त के समय रोजा को खोलते हैं, अर्थात व्रत का अंत करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक का होता है। रमजान के मास का शुक्रवार जुम्मा के दिन प्रायः सभी रोजा अवश्य रखते हैं। रमजान के मास व्रत, दान और भाईचारा का संदेश लेकर आता है। महीना के अंत में दूज के चांद देखकर दूसरे दिन ईद का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन ईदगाह का पहला दिन होता है। तो ये थे हमारे 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के नन हिंदी के दूसरा चैप्टर ईदगाह। ये थे हमारे नन हिंदी के दूसरा चैप्टर ईदगाह के प्रश्न उत्तर। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।